तो एक बार फिर मैं आ गया आप लोगों के सामने। ठीक है, आज इस बार हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ चल रही थी अलजेब्रा में, जिसमें हम लोगों ने एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन पढ़ लिया था। अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें डिवीज़न पढ़ना है। तो आइए आज हम लोग डिवीज़न सीखेंगे, और अगर टाइम मिलता है और बचता है तो उसमें पूरा मिक्स्ड करके भी हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो आज हमें अलजेब्रा का कौन सा पार्ट उठाना है, आज हम अलजेब्रा का डिवीज़न वाला पार्ट उठाएंगे। ठीक है, जिसमें हमें क्या पढ़ना है, डिवीज़न, कैसे अलजेब्रा में डिवीज़न होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं। जैसे क्वेश्चन करते हैं हम लोग कि x अपॉन x, x अपॉन y, ये क्या है, एक डिवीज़न ही है। या इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x डिवाइडेड बाई x, इसे ऐसे भी कर सकते हैं x डिवाइडेड बाई y। ये बात नहीं समझ में अगर आ रही है, लेकिन आपको तो ये समझ में ही आ रहा होगा 2/2 कितना होता है। 2/2 का मतलब ये होता है भाई, 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं और 1 आ जाता है। ये 2 से 2 कैंसिल का क्या मतलब है कि 2 जो है ऐसे 2 से डिवाइड देते हैं। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, ये तो सबको आता ही होगा। यहाँ से ये क्या आ रहा है, 1। अच्छा, अगर मैं 2 ना लिख के मैं 5 लिखूँ, 5/5, ये भी कितना होगा, ये भी 1 होगा। 8/8, ये भी कितना होगा, ये भी 1 होगा। 10/10, ये भी कितना होगा, 1 होगा। मतलब ये पता चल रहा है यहाँ से कि अगर कोई भी एक वैल्यू है, ठीक है, और वो सेम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, आपको बता दूं मैं, अगर ये x/y ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो इसे हम लोग बोलते हैं क्या, न्यूमरेटर। ये हमारा न्यूमरेटर होता है, और ये क्या है, ये हमारा डिनोमिनेटर है। अगर ऐसे करके कोई वैल्यू लिखी हुई है, तो अगर वो सेम है, न्यूमरेटर, इफ न्यूमरेटर क्या है, इक्वल है किसके, डिनोमिनेटर के, मतलब ये दोनों चीजें क्या है, इक्वल है। ठीक है, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या है, ये दोनों अगर इक्वल हैं, तो आंसर उसका कितना आता है, हमेशा 1 आता है। अब वो x हो, y हो, या फिर कुछ भी हो। ठीक है, जैसे मैंने 8/8 लिया 1, 5/5 लिया 1, 2/2 लिया 1, 10/10 लिया 1। उसी तरह अगर x/x भी लेते हैं तो क्या होगा, 1 होगा। x/y लेता हूं तो क्या होगा, क्या होगा, x/y लेंगे तो कुछ नहीं होगा, x/y ही होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन हम लोग नहीं कर सकते, हमें एग्जैक्ट वैल्यू x और y की नहीं पता है। ठीक है, वो बात अलग है, अगर 5/2 करें तो यहाँ तो पता चल जाएगा भाई 2.5 है, या फिर क्या कह सकते हैं 2 होल 1/2, ये हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे। बट यहाँ पे हमें कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है, इसलिए हम इसे ऐसे ही शो करते हैं। तो ये बात मुझे लग रहा है कि क्लियर हो गई है। अच्छा, अगर यहाँ पे 5/5xy/3xy हो, या फिर 10xy हो, ऐसे लिखा हो, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे इसका मतलब भी क्या है, अभी इसके पहले हम लोगों ने सीखा था 5xy का मतलब है 5 × x × y, और अपॉन में क्या है 10 × xy में क्या रिलेशन है, इंटू x × y। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे x और x दिखा हमें, तो x से x कैंसिल होके कितना हो जाता है, 1। अच्छा, 1 का किसी में भी मल्टीप्लाई करें तो वो क्या होगा, वही नंबर होगा जिसमें मल्टीप्लाई 1 का हो रहा है। जैसे 5 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, ठीक है, y में मल्टीप्लाई 1 का करेंगे तो y। अच्छा, y1 ज़ा 1, y1 ज़ा 1, यहाँ y से y कैंसिल हो गए, यानी हमें ये x y वाले टर्म जो है हमारे, ये क्या हो गए हैं, ये कैंसिल हो चुके हैं। क्या आ गया हमारे पास, 5/10 आ गया है। अब 5/10 को कैसे कट करते हैं, तो इसकी एक अलग से बेसिक वीडियो मैं बनाऊंगा, और उसमें बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि अभी ये अलजेब्रा चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए, ये 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 1/2 इसका आंसर, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0.5। समझ में आ रही है बात, तो ऐसे हो जाएगा। अगर यहाँ पे x² में चीज़ें आने लगें तो क्या करेंगे, जैसे 21x³ y²/7x³ ऐसे कर दें तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। यहाँ पे 21/7, ये बिल्कुल वैसा ही अलग अलग भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, इसका मतलब 21 × x³। x³ का मतलब हुआ है कि x × x × x। भाई पिछली वीडियो में सिखाया था ना कि क्या करते हैं, x के पावर 1, x के पावर 1, x के पावर 1, क्योंकि यहाँ पे ये सारे बेस क्या है, आपस में सेम है, इसलिए इनकी पावर को क्या कर देते हैं हम लोग, उठा के ऐड कर देते हैं, जैसा कि यहाँ पे किया गया था। अब मैंने इसे क्या कर दिया है, एक्सपेंड कर दिया है। ठीक है, x³ था, ये डेंस्ड था, और इसे मैंने क्या किया, एक्सपेंड कर दिया। अब यहाँ पे क्या, इंटू y² मतलब y × y, अपॉन में क्या हो जाएगा 7x³ y, मतलब
कि 7 इंटू एक्स क्यूब मतलब x इंटू एक्स इंटू एक्स और इंटू एक ही y है तो एक ही y। अब यहां पे क्या करना है खुद से करिए, ठीक है। चलिए मैं बताता हूं। यहाँ पे x से x काट देंगे, यहाँ पे x से x कट जाएगा, यहाँ पे x से x कट जाएगा, ठीक है। क्योंकि इन सब की वैल्यू क्या आ रही है 1 इंटू वन इंटू वन, और आपको पता है कि 1 का टेबल कितने भी टाइम्स पढ़ लीजिए 1 में, ठीक है ना, वो क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। जैसे 1 1 सा 1 1 1 सा 1 1 1 सा 1, यानी क्या होता है 1 का मल्टीप्लीकेशन या 1 का प्रोडक्ट 1 से क्या होता है 1 ही मिलता है, ठीक है। बट यहाँ पे अगर 1 प्लस 1 प्लस 1 रहता तो क्या मिलता, तो 3 मिलने लगता, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं करनी है, ठीक है। 1 इंटू 1 इंटू 1 रहता तो लोग 3 कर देते हैं, भाई यहाँ पे इंटू है मल्टीप्लाई है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा y से y कैंसिल और एक ही y बच जाएगा। ये कितना हो गया 21/7, सारी चीजें तो कैंसिल हुई, एक y ऊपर बच गया तो एक y पर लगा देंगे। ये और भी सॉल्व हो जाएगा, कैसे भाई 21 और 7 डिवाइड दे देंगे तो कितना आ जाएगा 7 3 ज़ा 21, दैट इज 3y हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। डिवीजन भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, मतलब इसमें बहुत सारा प्रोसेस है किसका मल्टीप्लिकेशन का, इसीलिए कहते हैं कि मल्टीप्लिकेशन पहले आना चाहिए तब जाके डिवीजन आ जाएगा। अभी इसके आगे और हम लोग सीखेंगे, ये जो डिवीजन है ना इसे भी हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज करके सीखेंगे। दिखाता हूं आप लोगों को। यहाँ पे अगर एक्स क्यूब लिखा है और मैंने लिख दिया एक्स माइनस क्यूब, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है भाई, तो यहाँ देखिए इन दोनों में क्या डिफरेंस है बताते हैं। इसका मतलब है x इंटू एक्स इंटू एक्स, बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा x पावर -1 इंटू एक्स पावर -1 इंटू एक्स पावर -1। इसका ये भी मतलब होगा और इसका एक मतलब और होगा, ठीक है, वो दिखाता हूं आप लोगों को। इस माइनस को सबसे पहले किस में कर लेंगे प्लस में, तो x टू द पावर -3 है तो इसे x टू द पावर 3 कर लेंगे। कैसे करेंगे 1/x क्यूब, 1/x क्यूब। अब यहां क्या हो गया 1/x क्यूब का मतलब हुआ x इंटू एक्स इंटू एक्स। समझ में आ रही है बात, ठीक है। इतना अगर किसी को नोट करना है तो नोट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, अब यहां देखते हैं कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे अगर x क्यूब इंटू एक्स माइनस क्यूब, इसे दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई हम लोगों ने पढ़ लिया है, अब हमें डिवीजन भी पढ़ना है, ठीक है। तो यहां पे क्या करेंगे भाई x और x बेस सेम हो गया तो इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे। ऐड कैसे करेंगे, साइन के साथ ही रखेंगे। इसके पास कौन सा साइन है, शुरू में ही बताया था, कुछ नहीं है तो प्लस का, यानी 3। और यहाँ पे क्या ऐड करना है किसको -3 को, ऐसे लिखते हैं। यानी ये कितना हो गया x प्लस माइनस कितना होता है, बिल्कुल सही माइनस होता है, 3 - 3 दैट इज 3 - 3 x टू द पावर 0। और मैंने ये भी बताया था कि x टू द पावर 0 यानी क्या होता है, वो 1 के इक्वल होता है। तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर आपको x टू द पावर 0 मिल जाए, a टू द पावर 0 मिल जाए, ab टू द पावर 0, तो वहां पे क्या होता है, वो वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है। ये बात आ रही है समझ में। चलिए आगे दिखाता हूं आप लोगों को।